हेलो गाइस, पीयू के बच्चे आप आज अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ढूंढ रहे थे ना 2026 का। तो देखो जो आज पेपर हो गया था वो मेरे पास अवेलेबल हो गया। मुझे एक बच्चे ने भेज दिया है ये पेपर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी किस टाइप का पेपर पूछा गया था। आप इस पेपर को पढ़ के जा सकते हैं क्योंकि बीए वाले बच्चों का पहले ही पेपर हो गया इसलिए। ठीक है, आप लोगों को सब पता ही है और जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं उन लोगों को भी पता है कि ये पेपर्स पहले हो जाते हैं बीए वालों के और बीएससी वालों के बाद में हो जाते हैं। तो आज था पेपर। ठीक है, 22 तारीख कितनी तारीख है आज? 23 तारीख को था। ठीक है, और कल 24 तारीख को बच्चों के पेपर। तो वो वाला ये वाला पेपर करके जा सकते हैं। अब देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, बच्चों से पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि आप लोग मेरे साथ अपने पेपर शेयर करें और मेरी वीडियोस को बच्चों तक पहुंचाए, लाइक करें, हाइप भी कर दिया करो यार, और लाइक भी कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं और भी आगे काम में आएगा मेरा चैनल। अब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, है ना, तो आप 2 साल और मेरे चैनल से जुड़ोगे और आपके पेपर्स अगर बीएससी वालों के पहले हो जाएंगे या बीए वालों के पहले हो जाएंगे तो आपके लिए मैं पेपर्स अवेलेबल करा दूंगी बच्चों से। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के या आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पहले हो जाएंगे तो वो करा दूंगी मैं, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। जैसे अभी आपके मेजर माइनर के पेपर होंगे, है ना, आपको उन सब्जेक्ट के भी चाहिए होंगे, तो मैं सारे सब्जेक्ट के तो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मेजर की भी तीनों डाल दो, माइनर की भी तीनों डाल दो। मैं तो बस इसलिए डाल रही थी ये मेजर माइनर की दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरे पास अवेलेबल है वो पेपर्स। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझसे ले सकते हो वो पेपर्स, डीएम करके मांग सकते हो। ठीक है, कि सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप मेरे से वो वाले पेपर ले लो, करके चले जाओ, है ना। आप सैम्पल पेपर की तरह देख लेना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो देख लेना ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे दूसरी यूनिवर्सिटी के। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उन पेपर्स को ले सकते हो और उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना और देख लेना किस टॉपिक से पूछेंगे, तो उस टॉपिक को पढ़ लेना। फिर आपको लगे कि इसके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है तो उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में वो वाले क्वेश्चंस करके चले जाना। ठीक है, आपके दोनों काम हो जाएंगे। और एक और चीज़, अगर आपको मेजर माइनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे सिलेबस भेज देना। टेलीग्राम चैनल पे ही अब चलने लगा तो आप उस पर मुझको डीएम करके सिलेबस भेज देना। मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बनाकर आपको दे दूंगी, आप वो पढ़ के चले जाना, है ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कुछ पढ़ोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी, वो पढ़ लेना। अगर वो भी नहीं करना तो ये इनके जो पेपर मैं आपको भेजूंगी वो कर लेना। अभी तो मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पेपर की बात करूँ तो आप ये वाला पेपर अकेला पढ़ के चले जाना क्योंकि कल ही पेपर है और ये आपकी ही यूनिवर्सिटी का पेपर है तो ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आप इस पेपर का पीडीएफ आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से भी मांग सकते हैं। और अगर बाई चांस नहीं भी चल रहा है तो कल ही आपका पेपर है तो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आप इसको पढ़ के चलाना और मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, एटलीस्ट 5-10 मिनट ही देख लिया करो, है ना। और एक और चीज़ की क्वेश्चन देख के तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, आप क्वेश्चन देख के कर लोगे, आपको आंसर भी पता होना चाहिए ना इनके। तो आप क्या करना, इनके इस पीडीएफ को मेरे से लेना और आंसर गूगल से सर्च कर लेना, एक एक क्वेश्चन और लिख लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं बताऊंगी अभी कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2-3 घंटे लगेंगे। अब इतना तो आपका कल ही एग्जाम है तो इतना टाइम तो आप खुद को दे सकते हो ना एग्जाम के लिए। तो इतना करके चले जाना, फिर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। साथ में ये नहीं कि सिर्फ ये पढ़ लिया, इसके रिलेटेड यही क्वेश्चन अकेले रट लिए। टॉपिक देख लेना कि किस टॉपिक से पूछें, वो पूरा टॉपिक ही पढ़ लेना। तो आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो उसी टॉपिक से फिर से आपकी यूनिवर्सिटी पेपर बनाएगी सेम टू सेम, बस क्वेश्चंस थोड़े अलग कर देंगे तो आप इजीली पास हो जाओगे। हो सकता है आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो ऐसे कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और माइनर मेजर के पेपर मेरे से टेलीग्राम चैनल पर मांग लेना। और सब्सक्राइब करने की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सेकंड और थर्ड ईयर में भी आओगे तब भी तो आपको पेपर्स की जरूरत रहेगी, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना। आपको भी मैं पेपर्स दे दूंगी दूसरी यूनिवर्सिटी के और आप भी मुझे दे देना। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो देखो ये, और एक अगर आपको और भी टाइम है आपका, अगर वो पेपर हो जाए, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ये देख सकते हो वाली वीडियो। इसमें मैंने बताया है कि मेरे पास और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अवेलेबल हैं और इस वाली वीडियो में भी मैंने बताया है। आप ये वीडियो सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। तो यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, वहाँ पे लिंक डला है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो उस पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो इसमें कितने मेंबर हैं। 536 मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। साथ में आप अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इसमें लिख रहा है, मैंने जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आपको डीएम करके बता सकते हो आप अंशु 240 पे। इस पे करके मेरे से मांग लेना पेपर, मैं आपको भेज दूंगी ये वाला अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। साथ में मैंने जो बताया ना कि ये और यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो भी आपको भेज दूंगी, बस आप मैसेज कर देना। पर एक कंडीशन है उसके लिए, पहले तो आप मुझसे मांगो पेपर, उससे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए क्योंकि जो बच्चा मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आएगा टेलीग्राम और यूट्यूब का और ये ग्रुप को ज्वाइन करेगा, उसी बच्चे को मैं पेपर भेजूंगी, वरना नहीं भेजूंगी। और एक डिस्क्लेमर भी है जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्या है।
कि जो भी स्टूडेंट मुझसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स मांग रहे हैं, उन्हें पेपर्स तभी प्रोवाइड किए जाएंगे जब वे अपनी यूनिवर्सिटी के अब तक के कंडक्ट हो चुके सभी सब्जेक्ट के पेपर शेयर करेंगे, ठीक है। और क्या है, कृपया पेपर्स को प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ फॉर्मेट में या क्लियर फोटोज के रूप में भेजें ताकि उनका उपयोग अन्य स्टूडेंट के लिए भी किया जा सके। पेपर एक्सचेंज के बेसिस पर ही पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए पेपर्स मांगने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी का अवेलेबल पेपर ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और ऐसा बच्चे कर भी रहे हैं, मुझे अपने पेपर शेयर कर रहे हैं जो भी हो चुके हैं और मुझसे ले रहे हैं। और आगे भी आप मेरे से पेपर लोगे किसी सब्जेक्ट का, मेजर माइनर का, तो पहले आप मुझे अपने पेपर्स दोगे, हो जाएंगे वो, या फिर आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद दोगे, पहले मैं आपको दे दूंगी। तो ऐसे म्यूचुअल ही शेयर करेंगे, तब जाके आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे मेजर माइनर के पेपर अवेलेबल है। एग्जाम स्टफ एनालिसिस का ही ग्रुप है, उसमें देख सकते हो 2612 पेपर्स हैं। बाकी मेरे पास और भी पेपर्स है जो मैंने अलग प्राइवेट ग्रुप बनाकर उसमें डाल रखे हैं, जिसके लिए वो सिर्फ जो बच्चे मांगते हैं ना मेरे से पेपर स्पेशली, उनको मैं देती हूँ। मतलब जैसे आप मुझसे डीएम करके मांगोगे ना, तो मैं फिर आपको भेजती हूँ। इसमें मैंने अपलोड नहीं कर रखी है, इस पर बता रखा है कि किसके सब्जेक्ट के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, सारे हैं, वोकेशनल के हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और आप मुझे बता देना क्या है आपके वोकेशनल सब्जेक्ट, है ना। हिस्ट्री के सबके हैं, बीए बीकॉम बीएससी के फर्स्ट ईयर के सबके हैं, ठीक है। सेकंड ईयर्स के भी हैं, पर वो मैंने अभी अपलोड नहीं करे हैं। ये देख सकते हो, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के पीडीएफ के फॉर्म में, जैसे बॉटनी के मेजर का है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है विक्रम यूनिवर्सिटी का, ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। और ये केटीटीवी का है, ये जीवाजी का माइक्रोबायोलॉजी का मेजर है, ये बायोटेक्नोलॉजी का मेजर है, मैथ्स का मेजर है। सारे पेपर है, सबके पीडीएफ नहीं बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो चलो मैं आपको पेपर बता देती हूँ, मेन चीज़ है ना। और आप इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम से मांग सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी, है ना अपने, लेकिन उससे पहले आप अपने पेपर्स को रेडी रखना। तो ये 100 मार्क्स का आया था, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया वैल्यू एडेड कोर्स, आप अच्छे से देख लो, ये पेपर था, ठीक है। और कितने पेजेस थे इसमें टोटल? अच्छा, क्वेश्चंस 15, सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और किस टॉपिक से आए थे वो देख लेना, बाकी ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म इन इंडियन कल्चर, ठीक है। भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या महत्व है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंडामेंटल्स राइट, मूल या मौलिक अधिकार क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजिली पढ़ लोगे, पॉइंट वाइज याद कर लेना, टॉपिक भी देख लेना। आप मुझे सिलेबस भी भेज सकते हो, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दूंगी आपकी यूनिवर्सिटी का, जिस भी यूनिवर्सिटी से। मेनली तो आप यू के बच्चे हो, उसी का ही पेपर है, उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। फोर्थ, व्हाट इज मीन बाय पुरुषार्थ, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। मतलब ये पेपर एकदम, मैंने जो मेरे पास है ना अभी और भी पेपर्स यूनिवर्सिटी के, सेम उसी से ही पेपर्स बनाए, कुछ अलग नहीं बनाए। तो आप जरूर करके जाएं दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स के क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योगा टू इंडियन कल्चर, क्योंकि सेम ही सिलेबस है सारी एमपी की यूनिवर्सिटीज में। 4 क्वेश्चन करने हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी, अगर आपका टाइम है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम लास्ट में आप ये पेपर मेरे से ले रहे हो, तो लास्ट का जो सेक्शन बी और सी है वो कर लेना, क्योंकि आप इसमें से 4 क्वेश्चन करते हो, 13 मार्क्स मिलते हैं। अगर ये का यही पेपर आ गया तो आप तो फिर ये कर ही लोगे आराम से, है ना। तो सेक्शन बी और सी जरूर करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो सी कर लो, फिर बी कर लेना, ठीक है। 200 शब्दों में लिखना है आपको बी सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैदिक पीरियड, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वैदिक काल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं विस्तार में समझाइए। अब मैं क्वेश्चन आप पढ़ के भी क्या ही करोगे, पर फिर भी मैं तो वीडियो बनानी है इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, बाकी आप ऊपर देख लेना और टेलीग्राम चैनल से मेरे से मांग लेना, ठीक है। राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैदिक राजधर्म, संविधान और वैदिक राजधर्म पर टिप्पणी की। ये उनके लिए, ये क्वेश्चन पढ़ना उनके लिए बेनिफिट रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, बस वो देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे मैं देख लेता हूँ कि मुझे आते हैं नहीं आते, है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली के श्रोता कौन कौन से हैं। और जिनने नहीं पढ़ा है कुछ, वो तो इसका पीडीएफ लें मुझसे और खुद पेन हाथ से लिखे और आंसर्स गूगल से ढूंढ कर, ठीक है। या फिर 20 है तो उससे भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यजनास एंड देयर एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, यज्ञों के मूल उद्देश्य तथा उनके पर्यावरणीय महत्व बताइए। 10th क्वेश्चन जो था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान तथा तकनीकी की भूमिका को विस्तार में बताइए। फिर सेक्शन सी है, ये वाला जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्टिंग सेक्शन सी से ही करना पड़ना, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने, 18 मार्क्स, 36 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 50 होने के लिए कुछ 27 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, 24 से 27, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 500 शब्दों में लिखना है। 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, को मैंने आपको पेपर बनाया था उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ यंग सिटीजन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑन सोसाइटी एट द एंड द नेशन। देखो क्या होता है ना कि सिलेबस तो आप लोगों का सेम ही, अब यूनिवर्सिटी क्या बनाएगी, सिलेबस से ही पेपर बनाएगी ना, तो बस ये देख सकते हो किस टाइप के पेपर बना रही है यूनिवर्सिटी। युवा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी से समाज और राष्ट्रीय पर पढ़ने वाला प्रभाव बताइए। 13 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गुरुकुल ट्रेडिशन, एक्सप्लेन द लर्निंग बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट सेंटर्ड टीचिंग। गुरुकुल परंपरा क्या थी, शिष्य केंद्रीय शिक्षण पर आधारित अधिगम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये था 6, अभी 15 क्वेश्चन थे ना टोटल, लास्ट के पेजेस में, लास्ट में आपको बताती
ये रहा, ठीक है। ये सेक्शन सी था, ये है 13, अरे 14, ये वाला पेज मैंने ऐड नहीं किया। चलो ये वाला पेज आप मेरे से टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है। आप ले लेना मेरे से पेपर, चलो ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।